Mrs. Usra Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to talk about another kind of anxiety, which is GAD, Generalized Anxiety Disorder. Generalized Anxiety Disorder जो है approximately is like a chronic anxiety disorder. Generalized anxiety disorder में आपको जनरल नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में जो है एंग्जाइटी होती है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है. ठीक है. इस डिसऑर्डर की जो पेशेंट्स होते हैं वो फीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल्स कम होते हैं. बिकॉज फीमेल नेचर जो है बेसिकली ऐसी है कि आपको बहुत फ़िक्र करते हैं आप, या बहुत परेशानी ले लेती हैं छोटी छोटी चीज़ों की. सेंसिटिव नेचर होती है क्योंकि औरतों की, इस वजह से ये जो GAD है ये औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है. इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं. साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको बिहेवियर थेरेपी देंगे, कुछ आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, कुछ आपके साथ ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके बाद आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट हो सकता है. बेसिकली ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है. आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि आपको किन चीज़ों के बारे में परेशानी या घबराहट जो है उसको वो लेनी है और किन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना. बेसिकली ओवर थिंकिंग इसका बहुत मेजर सिम्टम होता है. मैं आपको एक केस अपना सुना देती हूँ. जो GAD की पेशेंट जो मेरे पास आई थी, जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि जी कि मुझे माइग्रेन होती है बहुत सीवियर. और तो मैंने उनसे ये एक सवाल किया कि आपकी नेचर कैसी है. तो उन्होंने कहा कि मेरी नेचर जो है ना बहुत सेंसिटिव है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं बहुत सोचती हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द रहता है हर वक्त इस चीज़ के बारे में. माइग्रेन का मतलब है कि आपके आधे सर में दर्द रहता है, मतलब या इस पार्ट में दर्द रहेगा या इस पार्ट में दर्द रहेगा, ये माथे वाले पार्ट में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा. और ये इतना सीवियर पेन होता है कि बाकायदा पेशेंट जो है वो रोने वाला हो जाता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं, इतनी शदीद ये सर दर्द होती है. तो जो उन्होंने जो मुझे सिम्टम्स बताए उसमें ये था कि मैं बहुत रेस्टलेसनेस रहती है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ. मैरिड हूँ. मैंने जब उनसे पूछा कि आप मैरिड हैं तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब थोड़ी सी भी कोई घर में चीज़ हो जाती है तो मैं उसके बारे में हज़ार तरह की जो ब्रांचेस हैं वो निकल आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना के टाइम में बच्चों की क्लासेस जो है वो डाइवर्ट हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस पे, तो मुझे कंटिन्यूस एंग्जाइटी रहना शुरू हो गई थी, या परेशानी या सोचें आना शुरू हो गई थी कि पता नहीं मेरे बच्चे सेमेस्टर में फ़ेल ना हो जाएं. कि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं सामने बुक्स रख के और फिर मूवी देख रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है इस तरह की. तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जबकि सब जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे थे, बहुत कम पेरेंट्स के जहन में ये थॉट आई होगी ऐसी चीज़ों की. लेकिन जो इर्रेलेवेंट या इरेशनल थॉट्स आना किसी चीज़ के बारे में, किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में जो कि उस तरह से हो भी नहीं रही है, ओवर एग्जैजरेशन हो जाना किसी तरह की थॉट्स की, इसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. तो जब आप जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जब उनके साथ मैंने ट्रीटमेंट किया और जब उनको काउंसिल किया तो जो उनका माइग्रेन था वो भी चला गया. उनको माइग्रेन की भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ एक थॉट प्रोसेस जो था उनका, या एक जो घबराहट जो थी, जो बेजा फ़िक्र करने का जो एक क्राइटेरिया था, जो जिसके साथ वो चली आ रही थी 6 महीने से या 6 महीने से ज़्यादा से, इसका भी यही टेन्योर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप के साथ ये थॉट प्रोसेस या बहुत ज़्यादा घबराहट की सिचुएशन या बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, है नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये सोफ़ा मैंने कल ऐसे रखा था तो ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, कोई यहाँ आया तो नहीं था, कोई घर में आया नहीं था, ऐसे लोग फिर बार बार जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नेचर उनकी हो जाती है बहुत ज़्यादा. उसकी वजह से कंटिन्यूसली थॉट्स चलना, कंटिन्यूसली जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रहना, पुलिस करते रहना चीज़ों को, उसकी वजह से जो है आपको ज़ाहिर बात है हेडेक होगी, आपको मेंटल फटीग हो सकती है, फिजिकल फटीग हो सकती है, साइकोलॉजिकल फटीग हो सकती है. बेसिकली ये क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप नफ्सियाती तौर पे जो है थक जाते हैं चीज़ें सोच के, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ चल रही होती है नॉर्मली लोग उसको आंसर नहीं कर सकते. जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपसे दिन में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करते रहते हैं, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन करते रहते हैं, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता बेसिकली उनको हर चीज़ का आंसर देने के लिए. तो फिर जब उनको आंसर नहीं मिलता तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो डबल सोचेंगे.
तो ये था जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस डिसऑर्डर को जानने में। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और डिसऑर्डर के साथ मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू कॉमेंट बिकॉज योर कॉमेंट्स आर वेरी मच प्रेशियस टू मी। आई विल डेफिनेटली आंसर दैम। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है यू कैन बुक इट ऑन माई चैनल, ऑन माई फेसबुक पेज, ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरी वीडियोज़ जो हैं स्नैक ऐप और टिकटॉक पर भी आपको मिल जाएंगी। So please share and forward because this is all for wellness of people जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं और this is a kind of mission. Thank you very much.